बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान और निस्वार्थ था, परंतु जीवन के उद्देश्य को लेकर हमेशा उलझन में रहता था। वह सोचता रहता, क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका कोई महत्व है? अगर सब कुछ भाग्य से तय है तो प्रयास क्यों करें? एक दिन गांव में एक साधु आए। राजू उनके पास गया और अपने मन की उलझन साझा की। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भगवद गीता का उपदेश समझने की आवश्यकता है। उन्होंने राजू को गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ समझाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को मोटिव बनाकर कार्य मत करो, नहीं अकर्मण्यता कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। साधु ने आगे कहा, देखो बेटा, इस जीवन में हमारा कर्तव्य है सही कर्म करना, बिना उसके परिणाम की चिंता किए। यदि हम केवल फल के लोभ में कर्म करते हैं तो हमारी निष्ठा डगमगा जाती है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब सच्ची सफलता मिलती है, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। राजू ने यह बात गहराई से समझी। अब वह हर कार्य को पूरी श्रद्धा और लगन से करने लगा, बिना ये सोचे कि उसका क्या परिणाम होगा। खेती करते समय वह मन लगाकर हल चलाता, पढ़ाई करते समय वह केवल ज्ञान के लिए पढ़ता और जरूरतमंदों की सहायता करते समय बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखता। धीरे धीरे राजू का जीवन बदल गया। लोग उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा से प्रेरित होने लगे। उसने पाया कि जब उसने फल की चिंता छोड़ी तो सफलता अपने आप उसके कदम चूमने लगी। इस तरह राजू ने गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतार कर न केवल अपना जीवन सुधारा, बल्कि पूरे गांव को भी सिखाया कि सच्चा सुख और शांति केवल निस्वार्थ कर्म से ही प्राप्त होती है।